जय श्री राम, राधे राधे। आप सबको पता है कि कल अंतिम चरण चुनाव रहा बंगाल में। वहाँ एक वाकया सामने आया है। हर वर्ष विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार द्वारा बीजेपी के उम्मीदवार को के चुनाव चिन्ह पे टेप लगाया गया है। ऐसे बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। दक्षिण परगना में हर बार विधानसभा सीट पे कल बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पे टेप लगाया गया है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सोशल मीडिया भी सब चेक करके तब वीडियो बना रहा हूँ। ये सही भी है। चुनाव चिन्ह पे टेप लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? एकदम निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था ना वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वहाँ के जो अधिकारी थे चुनाव आयोग के, उनको बुलाया गया, बुला के फिर से वहाँ चुनाव हुए। टीएमसी के नेता कहना है कि ये बीजेपी डर गई है, बीजेपी चुनाव हार रही है, डर के बौखलाए की वजह से ऐसा लोग बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी वीडियो में साफ साफ आपको दिख रहा है, वीडियो में आप देखिए, आप वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ टेप लगा हुआ है। लेकिन टीएमसी मानने के तैयार नहीं है। जितने भी उम्मीदवार थे सबका किस्मत एक बॉक्स में पैक है। अभी आपको 4 तारीख का एक किस्मत बताएगा किसकी किस्मत में क्या है। क्या टीएमसी फिर से आएगी? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस विधानसभा में, जिस स्टेट में अगर इस बार अगर बढ़-चढ़ के वोटिंग होती है, वहाँ या परिवर्तन होता है, या फिर वहाँ पे वो जो सत्ता में रहते हैं उसको और मजबूती मिलती है। ये तो कन्फर्म है। अगर पब्लिक वोट देना निकलती बाहर, तो या परिवर्तन लाएगी या फिर सत्ते को और मजबूत करेगी। अब आपको 4 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत सारे एग्जिट पोल में तो ये भी दिखा रहे हैं वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, और बहुत सारे एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार बना रहे हैं। इस चुनाव के माहौल में एक अब वीडियो आपको और सोशल मीडिया बहुत तेज वायरल हो रहा है। टीएमसी के सांसद हैं शाइनी घोष, उनका एक वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो एक बयान देती है। वो चुनावी सभा में संबोधित करने जाती हैं, रैली करती हैं, वहाँ पे एक वो बयान देती हैं, और बयान ये बोलती हैं कि हमारे हृदय मध्य काबा, नयन मदीना। मतलब इसका साफ-साफ वो कहना चाहती हैं कि हमारे हृदय में काबा बसता है, और नयन में, मेरे जो आँख में, वो मदीना बसता है। ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर सेकंड वीडियो उनका जो वायरल हो रहा है, उसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ती हुई सुनाई देंगी आपको। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ती सुनाई देंगी। जो पहला चरण था उसमें एक हमारे हृदय मध्य पहले मदीना वाला पढ़ी, और दूसरा जो चरण हुआ था उसमें हनुमान चालीसा पढ़ के सुना रही हैं। बाकी इसके उत्तर में हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या कहा है कि हमारे हृदय में माँ काली और आँखों में प्रभु चैतन्य का वास रहता है, और यही बंगाल की संस्कृति है। आप बंगाल संस्कृति से हट के बात कर रही हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है। बाकी आपको कौन जीता कौन हारा आपको 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो पूरा विधानसभा चुनाव था बंगाल का, पूरा ड्रामेस्टिक था, पूरा ड्रामा टाइप का था।